नमस्कार। काफ़ी बातों के सिलसिले में फिर से एक बार मैं आपके सामने उपस्थित हो गई हूँ। हम में से अधिक लोग कहते रहते हैं कि आजकल मैं इतना बिजी हूँ कि मेरे पास फुर्सती समय ही नहीं है। हम में से अधिक लोग यह अनुभव भी कर चुके होंगे, हम सुबह से लेकर रात तक अनेक ऐसे काम करते रहते हैं और एक हफ्ते के बाद अगर हम पीछे मुड़कर देखते हैं या एक महीने के बाद उस महीने के काम को जब हम परखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमने तो पूरे महीने काम करते आए और सुबह से लेकर रात तक हम व्यस्त भी रहे, मगर शायद हम हमारे लक्ष्य की तरफ उतना करीब नहीं पहुंचे जितना हमें पहुंचना चाहिए था। तो यहाँ सवाल उठता है कि हम व्यस्त भी हैं और हम अपने काम की तरफ या लक्ष्य की तरफ बढ़ भी नहीं पा रहे हैं। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो आपको यहाँ तनिक रुकना होगा और सोचना होगा और आपके काम या अपने कार्यों की जो सूची को एक बार ज़रूर आपको चेक करना होगा, क्योंकि बिजी रहना अलग बात है और उत्पादन यानी प्रोडक्टिविटी देने वाले काम करना अलग बात है। बिजी के लिए तो हमें तो इतने सारे कार्यों की सूची को हम लिख देते हैं और दिखाने के लिए तो हम कह सकते हैं कि सुबह से लेकर मैं रात तक बहुत कार्य करता रहा और मैं बिजी रहा। मगर जब हम उन कार्यों की सूची में से कुछ कार्यों को जब हम अलग करके देखते हैं, जिनको प्राथमिकता यानी प्रायोरिटी करके जब हम काम करना शुरू करते हैं, तब हम बिजी भी रहते हैं और हमारे बिजी यानी व्यस्तता के द्वारा हम उत्पादन यानी प्रोडक्टिविटी की तरफ भी हम कदम बढ़ा सकते हैं। हमें अपने कार्यों की सूची में से हमारे गोल यानी हमारे लक्ष्य तक पहुंचाने वाले कार्यों को अलग करना होगा और उद्देश्य यानी उस काम को करने के पीछे हमारा उद्देश्य से हमें भली भांति हमें सोच समझकर निर्णय लेना होगा और उन 3 या 2 काम को मात्र हमें प्रायोरिटी देते हुए पहले हमें काम करना होगा। तब हमारे जो व्यस्तता को हम उत्पादनशील व्यस्तता के रूप में हम कह सकते हैं। अक्सर सफल लोगों के जीवन विधान को अगर हम देखते हैं तो उनके पास भी बहुत बड़ी लंबी सूची होती है, जिनमें से उनको अनेक कार्यक्षेत्रों से संबंधित कार्य भी जुड़े रहते हैं, मगर वे बहुत क्लैरिटी के साथ या तो वे बहुत उद्देश्यपूर्ण ध्यानपूर्वक वे कुछ कार्यों को चुनते हैं और उनको ही प्राथमिकता यानी प्रायोरिटी देते हुए काम करते हैं। जब हमारे पास बहुत लंबी सूची होती है, टू डू लिस्ट, तो उसको देखते ही शायद कभी कभी हमारा जो बीपी यानी ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है और हम तनाव का शिकार भी होते हैं। तो इसलिए हमारे लक्ष्यों के पास हमें ले जाने वाले कुछ काम को हमें प्रायोरिटी देते हुए पहले हमारे दिमाग में उनको रखना है। जब तक उन कार्यों को हम संपन्न नहीं करते तब तक उस दिन का विश्राम लेने लायक अधिकारी हम नहीं बनते। बिजी रहने वाले लोग हमेशा समय की कमी की जो शिकायत करते रहते हैं, मगर उत्पादनशील कार्य करने वाले लोग समय निकालकर काम करते हैं। यही एक छोटा सा अंतर इन दोनों में हम देख सकते हैं। ब्रूस ली हमेशा कहा करते थे कि हमारे कार्यों की सूची को हमें बढ़ाना नहीं चाहिए, जबकि हमारे कार्यों को घटाने में ही हमारी बुद्धिमत्ता है। कार्यों की सूची को घटाने से ही हमारी बुद्धिमत्ता यानी स्मार्ट वर्क को दिखलाता है कि व्यस्ततापूर्ण लोग हमेशा मेहनत तो करते हैं, मगर जो उत्पादनशील व्यस्तता की तरफ सोचने वाले लोग मेहनत भी करते हैं और स्मार्ट वर्क भी करते हैं। व्यस्त रहने वाले लोग इतने व्यस्त रहते हुए भी अगर कोई नया काम उन पर थोप दिया जाता है तो वे हमेशा हाँ कहते हुए उसको भी स्वीकार लेते हैं, जबकि उनके पास फुर्सती समय ना होने पर भी वे कुछ नहीं कह सकते हैं और हर एक काम को वे हाँ कहते हुए वे स्वीकृति दे देते हैं।
जबकि उत्पादन की तरफ यानी प्रोडक्टिविटी की तरफ ज़्यादा ध्यान देने वाले लोग हमेशा किसी व्यक्ति को नए काम के लिए हाँ कहने से पहले वे सोचते हैं। अगर उनके पास समय है तभी वे सोच समझकर हाँ कहते हैं, नहीं तो वे सीधे नहीं कहने में हिचकिचाते भी नहीं। यही एक विषय हमें सफल लोगों से सीखनी है। यह तो हमें बहुत पोलाइटली या तो हमें बहुत सात्विक भाव से उन लोगों से नहीं कहते हुए हम अपने विवरण भी शायद उनको हम दे सकते हैं। किसी भी व्यक्ति को अगर हम ज़्यादा परिश्रमी देखते हैं तो हम कहते रहते हैं वो व्यक्ति बहुत बिजी भी है, हमेशा काम करता रहता है। जब हम खाली बैठते हैं तो हमारे मन में दिमाग में ऐसे अनावश्यक विचार भी आते रहते हैं। हमें हमेशा व्यस्त तो होनी ही चाहिए। व्यस्तता के साथ जब हम प्रोडक्टिविटी की तरफ भी अगर हम ध्यान देते हैं तभी हम कुछ सुधारण हमारे कार्य में ला सकते हैं, तभी जब हमारे लक्ष्य की तरफ हम बढ़ सकते हैं। यही एक उत्तम विचार मैं आपसे कहना चाहती थी। अगले हफ्ते आपके सामने एक नए विषय को लेकर मैं आपके सम्मुख ज़रूर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।